इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस हुंडा उत्सर्पणी काल के पश्चात जब पुनः उत्सर्पणी युग का प्रारंभ होगा, तब सबसे पहले जो छठे के बाद वाला पांचवा काल होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा? इस पंचम काल में मुनि होंगे या नहीं? उस समय कौन से तीर्थंकर का शासन काल होगा? उन्हें कर्मभूमि की व्यवस्थाएं कौन समझाएंगे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। हुंडा उत्सर्पणी काल, माइक को ठीक करें भैया, आवाज़ ठीक नहीं है, बार बार बदलते क्यों हैं? हाँ, हुंडा उत्सर्पणी काल की जो स्थितियां हैं वही लगा। हाँ ये लगा। हुंडा उत्सर्पण काल की जो स्थितियां हैं वो असंख्यात कल्प काल के बाद ही मात्र आती है। आगे जो उत्सर्पणी काल का पंचम काल आएगा, उसमें भगवान महावीर स्वामी का ही शासन काल होगा। पूज्यवर यतिवैष्णव आचार्य महाराज ने त्रिलोय प्रणति के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक पूर्व के तीर्थंकर का ही शासन काल चलता है। जब तक श्री निर्माणनाथ जी भगवान नहीं होंगे, आगे आने वाले जो कौन निर्माणनाथ या महापद्म नाम के जो तीर्थंकर हैं वो नहीं होंगे, तब तक महावीर स्वामी का शासन काल चलेगा। तीसरी बात यह है कि उस पंचम काल में मुनि व्रत होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि यदि इस पंचम काल जैसी मुनि व्रत की चर्या मानते हैं तो बीच में दो छठे काल आएंगे, और छठे काल में पूर्णतः धर्म नाश को प्राप्त हो जाता है, किसी प्रकार का धर्म नहीं रहता। और इसलिए उस पंचम काल के प्रारंभ में धर्म को समझाने वाला कौन होगा, कैसे होगा, इस संबंध में आगम में कोई कथन नहीं किया गया। इतना कथन पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर लिखा कि पंचम काल का जब अंत रह जाएगा, लगभग 1000 कुछ वर्ष, उस समय 14 कुलकर पुनः होंगे, और वे 14 कुलकर आगे की सारी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श करके समाधान करेंगे। लेकिन वो तो पंचम काल के अंत की बात कही गई। तो अब ऐसी स्थिति में पंचम काल में मुनि व्रत की व्यवस्था क्या बनेगी? हो सकता है उन कुलकरों में से कोई मुनि व्रत का उपदेश दें, वृत्ति का उपदेश दें, और हो सकता है किसी मत के अनुसार पूरे पंचम काल में जो कुलकरों की व्यवस्था हो। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि उस उत्सर्पणी के आने वाले पंचम काल की व्यवस्था के संबंध में आगम में ज़्यादा कथन नहीं मिलता, संक्षेप में एक संकेत मात्र मिला है, इसलिए अधिक कुछ कहना उचित नहीं होगा। नरियावली से सागर से
की जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि श्री राम को वनवास जाना पड़ा क्योंकि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था। तो महाराज जी राजा दशरथ को कर्म बंध हुआ पुत्र वियोग का, लेकिन केकई को कौन सा कर्म का उदय हुआ कि उन्होंने राम को वनवास जाने का वरदान मांगा? क्या उन्हें अगले जन्म में पुत्र वियोग होगा? और श्रवण कुमार के माता पिता का कौन सा कर्म का बंध था कि उनका बेटा उनसे छिन गया? कृपया समाधान करने। यह कथन जो है जैन दर्शन के अनुसार नहीं। श्रवण कुमार को मारना, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा अभिशाप देना, दशरथ के द्वारा यज्ञ करना और यज्ञ में साक्षात विष्णु का अवतरित होकर वरदान देना और दशरथ के द्वारा विष्णु को ही पुत्र के रूप में याचना करना कि आप ही मेरे पुत्र बने। तदनुसार विष्णु ने अपना रूप राम के रूप में अवतरित हुए। ये सारी कथानक का प्रसंग वैष्णव दर्शन में है। जैन दर्शन में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं दिया गया कि राजा दशरथ ने इस प्रकार के श्रवण कुमार की हत्या की। जैनागम में ये कहीं चर्चा नहीं है। अब रही बात कि उनको ऐसा किस कारण से हुआ, तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनके संबंध में हम कारण के संबंध में नहीं कह सकते। पारसनाथ को 10 बहु कष्ट क्यों उठाना पड़ा, अतीत क्या था, ये आगम से में नहीं मिलता। दशरथ और रामचंद्र जी का कैकेयी का किस प्रकार की स्थितियाँ थीं, इस संबंध में आगम में पद्म पुराण के अंदर कोई विशेष चर्चा नहीं है। हालांकि राम का सीता आदि का ये संबंध 16 भवों से चलता है। पूज्य रविशरण महाराज ने रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण आदि के 16 भवों का वर्णन किया है। उसमें बीच में दशरथ आदि का जो बाद में आया, प्रारंभ से दशरथ जी का कोई संबंध नहीं बताया गया। तो अब ये किस प्रकार के कथन है, इस संबंध में जैनागम में कोई उल्लेख विशेष नहीं है। जो कथा आपने सुनाई ये जैन दर्शन से बाह्य है। चंडीगढ़ से खुशी जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक प्रतिमा तथा प्रोषदोपवास व्रत एवं प्रोषद प्रतिमा में क्या अंतर है? कृपया समझाने की कृपा करें। नाम से ही अंतर प्रतिभाषित होता है। वो शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत का अर्थ होता है साधना, अभ्यास, उसकी पहले से अपने आप में शिक्षा लेना। और जब वही व्रत बन जाता है तो वह नियम कानून बन जाता है। किसी भी चीज़ का अभ्यास कर रहा है एक व्यक्ति और एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। सपोज कीजिए कोटा के अंदर 2 साल व्यक्ति इंजीनियर की कोचिंग कर रहा है। इंजीनियर की कोचिंग करना और इंजीनियर कॉलेज में पढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? कोचिंग में वही तैयारी है, वही सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो जैसे कोचिंग में व्यक्ति पढ़ता है और एक साक्षात इंजीनियर कॉलेज में पढ़ता है, यही अंतर शिक्षा व्रत में होता है। शिक्षा व्रत में वो शिक्षा लेता है, कुचित कदाचित उसमें छूट भी लेता है, कुचित कदाचित उसमें किसी कारणवश कुछ कमी भी लाता है। लेकिन वही जब व्रत बन जाता है, सामायिक शिक्षा व्रत जब कही गई, तो सामायिक शिक्षा व्रत में उन्होंने सर्वार सिद्धिकार ने स्पष्ट उल्लेख किया, दिवस में सामायिक करेगा। कई आचार्यों ने 2 बार सामायिक का उल्लेख किया। पूज्यपाद स्वामी ने दिवस में सामायिक करेगा, यानी उस दिवस से एक सामायिक का उल्लेख निकलता है। यदि सामायिक शिक्षा व्रत है तो वह दिन भर में एक सामायिक तो करेगा ही करेगा। सामान्य प्रचलन में व्रतमाधारियों के लिए आचार्य महाराज लोग 2 सामायिक का कम से कम आदेश देते हैं, तीसरी सामायिक उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। 2 तो अनिवार्य है। लेकिन जब सामायिक व्रत आता है, सामायिक प्रतिमा आती है, तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट किया, तीनों संध्याओं में सामायिक करना अनिवार्य है। सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी, तीनों सामायिक अनिवार्य हो गए, ऐसा माना जाए। इसी प्रकार पुरुषोपवास में, पुरुषोपवास शिक्षा व्रत में है, कुचित कदाचित उसमें वो प्रमाद कर लेगा, कभी कोई परिस्थिति बस उसमें कर लेगा। लेकिन
जब व्रत आ जाएगा तो आपको अनिवार्य रूप से प्रोषद करना ही पड़ेगा, कैसी भी परिस्थिति आए। शिक्षा व्रत में यदि किसी दिन प्रोषद छूट जाता है तो उसको प्रायश्चित का भागीदार नहीं होता वो। लेकिन प्रोषद सामयिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा में छूट जाएगा तो चौथी प्रतिमा में, तो फिर वह दोष के अंतर्गत आएगा, अतिचार के अंतर्गत आएगा, ऐसा मानना चाहिए। इसको ऐसे उदाहरण से, एक में शिक्षा है, एक में अनिवार्यता है। रोहिणी दिल्ली से रविंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि मूलनायक भगवान का पूजन प्रतिदिन करना क्या अनिवार्य है, और विधान आदि में भी क्या मूलनायक की पूजन करना अनिवार्य रहता है क्या? कृपया समाधान। ऐसा कोई भी कृति कर्म के अंदर आपके श्रावकों में नहीं लिखा। आपके श्रावकों में इतने लिखा देव पूजा, मूलनायक पूजा नहीं लिखी, देव पूजा लिखा हो। देव पूजा में सारे भगवान आ जाते हैं। सामान्य जो देव पूजा आप लोग करते हैं उसमें सारे भगवान मूलनायक भी आ जाते हैं। फिर भी एक औपचारिकता के नाते मूलनायक का अर्घ्य तो जरूर चढ़ा देना चाहिए। मूलनायक पूजा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक औपचारिक के नाते चूँकि मूलनायक हैं तो सारी पूजा करने के बाद मूलनायक का एक अर्घ्य चढ़ा देना चाहिए। और फिर भी यदि आप मूलनायक की पूजा को अलग से करते हैं तो लेकिन देव शायद गुरु की पूजा तो करना ही पड़ेगी। आप कहो कि हम मूलनायक की पूजा करके देव की पूजा मान लें, नहीं। उसमें कितने देव छूट गए, अरहंत छूट गए, सिद्ध छूट गए, कितने देव छूट गए। लाखों लोग पंचम अष्टम 13वें गुणस्थान में लाखों अरहंत बैठे हैं विराजमान, वे सब छूट गए। देव पूजा व्यापक है, बहुत व्यापक है। तो देव पूजा में मूल नायक आ जाएंगे, मूल नायक में देव पूजा आएगी, ऐसा नहीं। इसलिए देव पूजा के बाद यदि आप मूल नायक की पूजा करते हैं तो गुड बेटर बेस्ट, अच्छा है, करिए, कोई बाधा नहीं है। लेकिन नहीं कर पाते हैं तो अर्घ्य भी यदि चढ़ा देते हैं तो भी एक औपचारिकता होती है। और फिर भी ना भी चढ़ा जाए तो आपके नित्य नियम पूजन का कोई दोष नहीं माना जाएगा। जयपुर से रोहित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिनेन्द्र जी वर्णी, इस प्रकार ये वर्णी शब्द इनके आगे लगा हुआ है, तो महाराज श्री ये वर्णी जी कौन होते हैं और क्या ये प्रतिमाधारी होते हैं? समाधान। धनंजय कवि ने नाममाला के अंदर वर्णी मुनियों के नामों के वर्णन कराया। मुनियों के जो पर्यायवाची नाम दिए उसमें वर्णी आता है। और लोक व्यवहार में क्षुल्लक को लघु मुनि कहा जाता है। लघु मुनि, मुनि में लघु और उत्कृष्ट होते नहीं हैं, लेकिन लघु मुनि के रूप में वर्तमान में प्रचलन में ऐसा कई लोगों ने प्रयोग किया। तो वर्णी का अर्थ है कि मुनि तो नहीं है, लेकिन मुनि के समान चर्या करने वाले को वर्णी से। आज जो वर्तमान में वर्णी शब्द है ये तो आगम की परिभाषा हुई। अब आज वर्तमान में वर्णी एक उपाधि बन गई है। कभी कभी कुछ होते हैं, कुछ महान ऐसे गुणवाचक होते हैं, वो उपाधियां बन जाती। जैसे भट्टारक शब्द था, भट्टारक शब्द अरहंत को बोलते थे, आज भट्टारक एक उपाधि बन गई, एक पद बन गया। तो इसी प्रकार वर्णी शब्द जो है आज इस युग में, वर्णी शब्द जो है एक उपाधि उपाधि बन के आ गया। 3-4 वर्णी अभी प्रसिद्ध हुए, एक गणेश प्रसाद वर्णी, सहजानंद वर्णी, एक राजा राम वर्णी जिनकी समाधि नैनागढ़ के अंदर हुई थी सन 1982 में, और एक जिनेन्द्र वर्णी। तो ये वर्णी शब्द जो आज लगाया गया ये उपाधि बन के लगाया गया, क्योंकि जिनेन्द्र वर्णी क्षुल्लक दीक्षा में भी नहीं थे। क्षुल्लक दीक्षा वो छोड़ चुके तब भी उन्होंने अपने आप को जिनेन्द्र वर्णी नाम से ही संबोधन किया और लोगों ने उनको वर्णी माना। इसलिए वर्तमान में वर्णी शब्द उपाधि रह गया। वैसे शास्त्रों में वर्णी मुनि का नाम है। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जब जीव को निरंतर कर्म का बंध होता रहता है तो वह मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? कृपया समाधान। निरंतर कर्म का बंध होता रहता है ऐसा नहीं है, निरंतर बंध हम करते रहते हैं।
होने वाली क्रिया जैन दर्शन में नहीं है। होने वाली क्रिया तो वहां आती है जहां हम प्रमाद से ऊपर उठ जाते हैं। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, करोति, भवति और अस्ति, छठे गुण स्थान तक करोति क्रिया की प्रधानता होती है और सप्तम से लेकर के 10वें तक भवति क्रिया की प्रधानता होती है। वहां कार्य होता है, वो करता नहीं है। कसाय आदि कर्म के उदय हैं, कर्मबंध हो रहा है, वो कर नहीं रहा है। और 10वें गुण स्थान से ऊपर अस्थि क्रिया होती है, वहाँ मात्र है, ना हो रहा है, ना कर रहा है और है। 14वें गुण स्थान में जाकर के पूर्णतः अस्थि क्रिया हो जाती, वहाँ ना कुछ हो रहा है, ना कुछ कर रहा है, मात्र 85 प्रक्रियाओं की सत्ता है। तो प्रमाद गुण स्थान तक जितने कर्म के बंध हैं, ये कर्म के बंध हो नहीं रहे हैं, कर्म का बंध करता है। अद्वशाय भाव, अनद्वशाय भाव, नाना प्रकार के विकल्पों के द्वारा कर्म बंध करता है। स्पष्ट पूर्व पर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा कि जिस दिन चाहे उस दिन ये कर्मों का बंध स्वयं रोक सकता है। क्रोधादि भावों को अपने आप रोकना है, निर्वर्तमान होना है, अपने आप होना है। अपने आप का अर्थ स्वयं को करना है। कोई ऐसा कंट्रोल रूम नहीं है जहाँ से तुम्हारे कर्मों को रोक दिया जाए। जिस दिन तुम चाहो उसी दिन कर्म रुक सकते हैं, बशर्ते आपको प्रमाद प्रत्यय, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, ये 3 प्रत्यय एक ऐसे प्रत्यय हैं जिनको हमारे हाथ में हमें रोकना है। कसाय 2 प्रकार की है, एक हम रोकने लायक कसाय है और एक हम रोकेंगे नहीं, वो अपने आप रुकेगी। लेकिन मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, ये 3 प्रत्यय कभी अपने आप नहीं रुकते, कभी अपने आप नहीं रुकते। इनको हमें रोकना है। कसाय के 2 रूप हैं, एक रोकने लायक भी है, लेकिन एक मंद कसाय जो संजलन आदि श्रेणी में भी चलती है, उसे हमें रोकना नहीं पड़ता, वो अपने आप रुक जाती है। और योग जो है यह हमारे लिए कुछ एक सीमा तक रोकना पड़ता है, बाद में हमें रोकना नहीं पड़ता, वो रुक जाता है। उपयोगस्य अनायि परिणामातिन्नि मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार की गाथा है कि मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। जो अनादिकाल से जो मिथ्यात की दिशा पड़ी है, मिथ्यात से, अज्ञान भाव से, अविरत भाव से, प्रमाद आदि भावों से, तो हमारे लिए कर्म का बंध हो नहीं रहा है, हम कर रहे हैं। जिस दिन करना छोड़ दोगे कर्म बंध रुक जाएगा। अब ये बात अलग है कि आप कहो महाराज जी पुराने कर्म उदय में आते हैं, तो ये पुराने कर्म के कर्ता हम ही तो हैं। एक चाबी, पहले एक घड़ी चलती थी गोल, अलार्म वाली। अलार्म वाली घड़ी में वो 4 बजे बजा और आपको उसी समय बहुत नींद आ रही थी, तो आपको घड़ी पे बहुत गुस्सा आती, अलार्म क्यों बजा। कई बार तो उस पर जोर से हाथ पटक देते और बड़ा चिड़चिड़ापन आता है, ये अलार्म क्यों बजा अभी तक। अरे भाई वो अलार्म बजा है कि तुमने भरा था। हमने भरा था वो तो हमें खबर नहीं है, बजा तो हमें क्रोध आ रहा है। बस कर्मों की महानुभाव यही स्थिति है कि ये कर्म के अलार्म हमने भरे हैं और जब वे उदय में आते तो हमें चिड़चिड़ापन आता है, हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ये कर्म कहाँ के उदय में आ रहा है, मैं क्या करूं महाराज, ये कर्म परेशान कर रहा है। अरे भाई इन कर्म का अलार्म भरा किसने, हमने खुद भरा है। लेकिन नींद में, बेहोशी में, मदहोशी में, मोहिनी कर्म के प्रभाव में व्यक्ति ये तो जानता है कि अलार्म क्यों बज रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि अलार्म मैंने ही भरा है। कोटा से निशा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि 5वें और 6वें गुण स्थान में आर्त और रौद्र ध्यानों का वर्णन है और 5वें और 6ठे गुण स्थान में पीत, पद्म, शुक्लेशाएं कही गई हैं, तो क्या महाराज श्री आर्त और रौद्र ध्यान शुक्लेशाओं में भी होते हैं क्या, कृपया समाधान। आर्त और रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक ही होता है, 6ठे गुण स्थान में रौद्र ध्यान नहीं होता। आर्त ध्यान में भी निदान नाम का रौद्र ध्यान 5म तक ही होता है, 6ठे गुण स्थान में 3 आर्त ध्यान होते हैं और शुक्लेशाओं के साथ में ध्यानों का कोई संबंध नहीं है। शुक्लेशा के साथ भी आर्त रौद्र ध्यान होते हैं। 9वें ग्रेविक में अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव है,
क्योंकि वह प्रथम गुण स्थान में है। प्रथम गुण स्थान में सदा आर्त रौद्र ध्यान ही होते हैं, धर्म ध्यान तो होता नहीं। और परम शुक्लेश्या है, और ध्यान दो ही है, आर्त रौद्र ध्यान। स्वाध्याय कर रहा है, पूरे 31 सागर तक तत्व की चर्चा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रौद्र ध्यान ही माना गया, आर्त ध्यान ही माना गया। ये दो ध्यान ही माने गए परम शुक्लेश्या के साथ। और द्वादशांग का पाठी है, द्वादशांग का पाठी है, द्वादशांग का ज्ञाता है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान है, फिर भी उसका आर्त रौद्र ध्यान। कितनी बड़ी विचित्रता! कहाँ द्वादशांग का ज्ञान, पूरे द्वादशांग का, और पूरे 31 सागर तक कोई राग द्वेष नहीं, कोई विषय कषाय नहीं, कुछ नहीं, परम शुक्लेश्या में लीन रहता है, फिर भी उनके ध्यान आर्त रौद्र ध्यान ही होता है। अब लेश्या से आर्त रौद्र ध्यान को मत तोलिए। लेश्या मिथ्या दृष्टि को भी होती है, सम्यक दृष्टि को भी होती है। सम्यक दृष्टि की कृष्ण लेश्या होकर के भी धर्म ध्यान है, और मिथ्या दृष्टि का शुक्ल लेश्या होकर के भी आर्त रौद्र ध्यान। इसलिए लेश्याओं से ध्यान का कोई संबंध नहीं। छठे गुण स्थान में भली शुभ लेश्याएं कहीं हैं, लेकिन वहाँ आर्त रौद्र ध्यान होने में इसमें कोई बाधा नहीं हो सकता है। कई आचार्य छठे गुण स्थान में षडपी 6 लेश्याएं भी मानते हैं, हालांकि वह प्रसंग सभी आचार्यों को मान्य नहीं है, क्योंकि कई आचार्य स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि जो वृत्ति हैं प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान से शुभ लेश्याएं ही होती हैं। यह कथन ज़्यादा प्रभावमान है, अधिकतर प्रभावमान आचार्यों ने इसे ही ग्रहण किया। कुछ प्रकीर्णन रूप से षड लेश्याओं का वर्णन भी, जैसे अकलंक स्वामी, पूज्यवर पूज्यपाल स्वामी टीकाओं में इस प्रकार का कुछ उल्लेख करते हैं। 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, स्वोपयोग की भूमिका कब बनती है और वह किस गुण स्थान तक रहती है, कृपया समाधान करें। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने शुभ उपयोग को चौथे गुण स्थान से लेकर के और सप्तम गुण स्थान तक कहा है, दोनों चौथे से लेकर, क्योंकि चौथे गुण स्थान से अशुभ उपयोग नहीं होता। उन्होंने व्याख्या की तारतम्य रूप से अशुभ उपयोग पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान तारतम्य रूप से, चौथे से चौथा, पांचवा, छठा तक समान रूप से शुभ उपयोग कहा। सप्तम गुण स्थान के उन्होंने 2 भाग किए, शुभ उपयोग भी है और शुद्ध उपयोग भी है, और उसके ऊपर जाकर के शुद्ध उपयोग होता है। इसलिए चौथे से लेकर सप्तम तक शुभ उपयोग मानना चाहिए। अजमेर से शकुंतला देवी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पृथकत्व वितर्क विचार नाम के प्रथम शुक्ल ध्यान में जो अर्थ व्यंजन और योग की पलटन होती है, वह बुद्धिपूर्वक होती है या अबुद्धिपूर्वक? यदि अबुद्धिपूर्वक होती है तो उनका उपयोग एकाग्र कैसे होता होगा? ध्यान का विषय परिवर्तन होगा तो उपयोग भी परिवर्तन तो होगा, कृपया समाधान करनी कृपा। वहाँ पर अभी कसाय का सद्भाव है। पृथकत्व वितर्क विचार नाम का जो ध्यान है, यह ध्यान जो है 10वें गुण स्थान तक चलता है, 8वें गुण स्थान से शुरू होता है। ये पूज्यवर उमा स्वामी की मान्यता अनुसार 8वें से लेकर 10वें तक प्रथम शुक्ल ध्यान है, पृथकत्व वितर्क विचार नाम का। लेकिन पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज और कुंद आदि आचार्य महाराज शुक्ल ध्यान को 10वें गुण स्थान से बाद मानते हैं, यानी 12वें और 11वें गुण स्थान में मानते हैं। एक आचार्य 11वें गुण स्थान में पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान मानते हैं और एकत्व वितर्क विचार ध्यान 12वें में मानते हैं। एक आचार्य महाराज 12वें गुण स्थान में ही दोनों शुक्ल ध्यान मानते हैं और 11वें गुण स्थान में भी दोनों ध्यान मानते हैं। तो अपन मूल रूप से 2 विचारधाराओं को अपन मुख्य बनाते हैं। एक आचार्य 8वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक पृथकत्व वितर्क विचार नाम का है ध्यान मानते। यहाँ पर उनकी कसाय अवस्था है और कसाय के सद्भाव में उनका उपयोग सूक्ष्म रूप से स्वतः परिवर्तन करता है तो कोई बाधा नहीं। हालांकि वहाँ परिवर्तन सहज रूप से होता रहता है। मन जो है उपयोग उसी में रहेगा, जो उपयोग तो रहेगा। अवग्रह इहावाय धारणा तो वहाँ भी है, अवग्रह इहावाय धारणा वहाँ है। जैसे ही वो अर्थ से अर्थांतर होंगे
तो पुनः उसका जो अर्थ आएगा, पदार्थ आएगा, जो व्यंजन, जैसे क अके का ध्यान कर रहे, खा पे पहुंचे तो खा का फिर अवग्रह या अवाय धारणा होगी, मति ज्ञान होगा। ऐसे ही परिवर्तन नहीं है कि वही ध्यान कंटिन्यू चलता रहे, नहीं, वहाँ अवग्रह जब व्यंजन बदल गया, अर्थ बदल गया, पर्याय बदल गई ध्यान में, तो अवग्रह या अवाय मति ज्ञान भी बदल जाएगा। मति ज्ञान से मति ज्ञान भी होता है, ये बात अलग है, लेकिन शुद्ध ज्ञान के बाद मति ज्ञान हो सकता है, तो वहाँ बदलता रहता। अब वो अपन उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार का उपयोग में वो परिवर्तन लाते होंगे, क्योंकि अपने अति श्रद्धा का विषय है, अपनी दृष्टि में वो अति पवित्र है, अपनी दृष्टि में वो अति निर्मल है, अपनी दृष्टि में वो अति पूजनीय है, तो हम उनको इतना दुस्साहस करने का नहीं हो रहे कि उनका मन भी चंचल है। लेकिन सिद्धांत जो होता है वो इस बात पर कभी दया नहीं करता, वो सीधा 9वें 10वें गुणस्थान को कसाई संज्ञा का प्रयोग करते। 10वें गुणस्थान के कसाई कितने, 9वें गुणस्थान में कसाई कितने। सिद्धांत किसी पद को नहीं देखता, लेकिन चूंकि अपनी श्रद्धा का विषय होने से अपन उनको ये नहीं कह सकते हैं कि उनका मन चंचल है, उनका उपयोग चंचल है, लेकिन सिद्धांत तो स्पष्ट कहता है कि परिवर्तन ही बता रहा है कि उनमें मति ज्ञान से मति ज्ञान अवग्रह इहा धारणा होती है, उनको भी इहा होती है। जैसे खा पकड़ा तो खा में अवग्रह होगा, इहा होगी, आभाय होगी, धारणा होगी, तुरंत होगी। स्मृति में लाया हुआ विषय भी, यदि पुनः हम स्मृति में विषय लाते हैं प्रतिविज्ञान, जिस विषय को मैंने कल याद किया था, यदि आज हम उसको उदय में लाएंगे तो हमें फिर भी अवग्रह इहा धारणा करना पड़ेगी। स्मृति को हम साक्षात विषय में लाएंगे तो भी अवग्रह इहा धारणा होता है, तो ऐसा मानना चाहिए। तो वो परिवर्तन कैसे करते हैं वो हम कोई उनको पकड़ नहीं सकते, उदाहरण के द्वारा समझा नहीं सकते, लेकिन कभी कभी कार्य से अंदाजा लगा जाता है कि कार्य कैसा होगा। जब कार्य परिवर्तनशील है तो कारण भी परिवर्तनशील है, उपयोग में भी परिवर्तन है। दूसरा एक सिद्धांत भाषा में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने शुक्ल ध्यान के अंदर असंख्यात लोक प्रमाण उन्होंने संयम लब्धि स्थान कहे, असंख्यात लोक प्रमाण उन्होंने कसाय स्थान कहे, असंख्यात लोक प्रमाण उन्होंने योग स्थान कहे। ये तीन चीजों से स्पष्ट होता है कि उनमें परिवर्तन है। कसाय स्थान उन्होंने असंख्यात लोक प्रमाण कहे, एक गुण स्थान में 8वें 9वें गुण स्थान में जब पृथकत्व वितर्क विचार नाम का ध्यान कर रहे हैं, उनमें भी प्रति क्षण विशुद्धि बढ़ रही है, संयम लब्धि स्थान बढ़ रहे हैं, योग स्थान बढ़ रहे हैं। बढ़ना ही बता रहा है कि उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, ऐसा सिद्धांत से मानना चाहिए। दिल्ली से गुड़िया जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, 16 कारण भावनाओं में समाधि साधु समाधि और वैया वृत्ति 2 भावनाएं आती हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, कृपया समाधान करने के लिए। साधु समाधि एक प्रकार का संलेखना की तरफ इंगित करते हैं। साधु समाधि का अर्थ क्षमता की तरफ इंगित होते हैं। क्षमता, समाधि के 2 रूप होते हैं, एक तो संलेखना के समय रूढ़ अर्थ आता है समाधि के अर्थ में, और समाधि का व्युत्पत्ति अर्थ है क्षमता भाव। वो अभी भी हम समाधि में लीन हो सकते हैं। ध्यान में बैठना, क्षमता भाव में रहना समाधि है, लेकिन रूढ़ अर्थ वर्तमान में समाधि का अर्थ संलेखना भी लिया जाता है। वैयावृत्ति में अर्थ क्षमता नहीं है, वैयावृत्ति में अर्थ है सामने वाले के कष्ट का निवारण, वृत्ति का, पात्र का। वैयावृत्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से किनकी वैयावृत्ति करना, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सारे के सारे उत्तम पात्र को लिया है। उत्तम पात्र को शैक्ष, ग्लान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जब 12 तपों का वर्णन किया उन्होंने, और 12 तपों में जब वैयावृत्ति का वर्णन आया तो उन्होंने वैयावृत्ति में सारे के सारे मुनिराज लिए, आचार्य, उपाध्याय, शैक्ष, ग्लान आदि सब। अंत में एक मनोज्ञ को शब्द को रखा। मनोज्ञ शब्द की व्याख्याएं 2 प्रकार से हुई। पहली व्याख्या हुई मनोज्ञान लोकप्रिय, जनप्रिय, जो सबके लिए धर्म की प्रभावना करता है लौकिक लोगों से। लौकिक जन जिनको मानते हैं उनको मनोज्ञ कहा गया। दूसरे आचार्यों ने कि जो व्रती बनने के योग्य हैं, जो मुनि बनना चाहते हैं, जो व्रत लेना चाहते हैं,
लेकिन किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी उस परेशानी को दूर कर देने का नाम भी मनोज्ञ वैयावृत्ति है। इसलिए वैयावृत्ति का शब्द और समाधि का अंतर बहुत है। समाधि का अर्थ है सहन करना, सहिष्णु होना, और वैयावृत्ति का अर्थ है उस कष्ट को दूर करना, अलग करना, ये अंतर। श्रेया जैन इंदौर से, इनकी एक जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अपने अपने कर्म का फल सबको मिलता है। महाराज जी, पार्श्वनाथ जी ने कोई जन्म में कमट के जीव के साथ 5 भाव तक प्राणघाती बैर किया होगा। कहते हैं कि पार्श्वनाथ का एक तरफा बैर चला। महाराज जी, फिर यहाँ कर्म सिद्धांत का क्या मतलब? और पंचम काल में कमट जैसा क्रूर परिणाम जीव भी किसी के एक तरफा बैर बन सकता है क्या? कृपया समाधान। हमने प्रारंभ के एक प्रश्न में भी यही जवाब दिया था कि कुछ वर्णन ऐसे हैं कि मिलते नहीं, लेकिन कार्य को देख के अंदाज लगाया जाता है कि कारण जरूर है। पारसनाथ ने तो खुटाए कोई ना कोई कर्म जरूर उन्होंने कर्म कमट के साथ है, अब उसका उल्लेख नहीं मिलता है, ये बात अलग है। दूसरी व्याख्या जो एक पक्षी बैर कहते हैं, तो हमारे यहाँ ये सिद्धांत भी है, कोई जरूर नहीं कि अतीत का बैर हो। पारसनाथ भगवान का कर्म का उदय तो निश्चित है, लेकिन कमट का ही बैर हो ऐसा नियम नहीं। कमट ने नई शुरुआत की हो, हमें जब कष्ट, पारसनाथ को कष्ट मिल रहा है, ये तो तय है कि पारसनाथ ने कोई ना कोई कर्म किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कमट के साथ ही कर्म किया हो ऐसा कर्म सिद्धांत नहीं। जैसे इसके लिए हम उदाहरण देते हैं आपको कि आप जा रहे हैं और किवाड़ की चौखट से आपका सिर फूट गया, तो आपने चौखट के साथ क्या कर्म किया था? वो तो अचेतन है। क्या आपने चौखट को तोड़ा था इसलिए कर्म मिला? अचेतन से भी चोट लगती है। तो वहां यह मानना चाहिए कि जिसका सिर फूटा है उसका तो कर्म का उदय निश्चित है, लेकिन चौखट के साथ कोई बैर भाव है ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार कमट के साथ बैर भाव था ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन पारसनाथ को जो कर्म का उदय आया, ये जरूर उन्होंने कभी ना कभी बंद किया है, जिसका उल्लेख आगम में नहीं है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य मुनिपुंगव श्री निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में सुधा कलश चैनल व जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपनी अपनी जिज्ञासाएं भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सभी दर्शकों, सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, एक विशेष सूचना ना कह करके इसको पूज्य श्री का आशीर्वाद कहना चाहिए कि हम लोग लॉकडाउन में कई बार मुनि श्री के सामने निवेदन कर चुके थे और ऑनलाइन शांति धारा करा रहे थे। ऑनलाइन के ही माध्यम से हमारी शांति धारा की जा रही थी, परंतु पूज्य श्री ने आज हम सभी को आशीर्वाद दिया है कि जो लोग भी शांति धारा करना चाहते हैं, जिनकी भी इच्छा है कि क्षेत्र पर आकर के और चमलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा करें, अब वो लोग शांति धारा के लिए, मात्र केवल शांति धारा के लिए क्षेत्र पर आ सकते हैं और पूज्य श्री के मुखारविंद से शांति धारा कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, 27 तारीख को जो अलौकिक अद्वितीय शिलान्यास हम सभी के मध्य में होने जा रहा है, उसमें महाकलश, महाध्वजा, नंद्यावर्त कलश, ध्वज सहित आदि आदि विराजमान होना है। हमारे पास स्थान बहुत सीमित है, अनेक स्थान तो भर चुके हैं, कुछ अभी शेष रह गए हैं। जिस किसी महानुभावों के भाव बन रहे हो, शीघ्र अतिशीघ्र क्षेत्र कमेटी से संपर्क करें और अपना अपना नाम अंकित करावें। आइए, एक प्रतिमा सहस्त्रकूट में संतोष कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, इंदिरा जी, अंकित जी, प्राची जी, प्रार्थना, गोधा, जवाहर नगर, कोटा। एक नाम बोलना, परिवार बोलना नहीं, उनको स्पष्ट कह दीजिए, एक नाम, परिवार और गांव का नाम, इससे दूसरा नाम नहीं बोलो, ध्यान से बोलो। 5 बीघा जमीन व 5 कलश, विदेश कुमार जी जैन, हरसन दास वाले, सहारनपुर। तीर्थ रक्षक में एक नाम हमारे पास आया है, श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन, 26 अपने बच्चे के 6वें जन्म दिवस पर तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त करा है। एक कुंभ कलश ध्वज 1,11,111 रुपए की राशि के साथ जय प्रकाश जी जैन, मंगलम सिटी अलवर से। एक कुंभ कलश आप सभी को जो पूज्य मुनिश्री की वाणी आपके पास चैनल आदि के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ऐसा एक कलश जिनवाणी चैनल परिवार ने भी यहाँ पे स्थापित करने के भाव बनाए। जोरदार ताली बजा करके इनके भावों की अनुमोदना करेंगे।
पाव बीघा जमीन और 5 कलश सुरेश कुमार जी जैन ठौरा परिवार इंदौर से। एक कुंभ कलश 1,11,111 रुपए की राशि के साथ विमल जी सिद्धार्थ जी सिंगई कराई वालों ने स्थापित कराए। एक कुंभ कलश ध्वज सहित सुनील कुमार जी पटना वाले रहली वालों ने स्थापित कराए। एक कुंभ कलश ध्वज सहित 5 शिला 1 शिला 6 शिला श्री सतीश जी नीलिमा गोदा समाचार जगत गोदा परिवार बाकलीवाल कोलकाता से इन्होंने विराजमान कराए। और एक तीर्थ रक्षक विजय कुमार जी रेखा जैन इम्फाल मणिपुर वालों ने स्थापित करने की भावना बनाई है। जोरदार ताली बजाकर के सभी के भावों की अनुमोदना करेंगे। आइए चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिन श्रुत रहस्य उद्घाटक परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि बंध 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो जिसमें आचार्य भगवंत स्थिति बंध के लिए एक विवरण करते कि कसाय के माध्यम से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि स्थिति बंध 3 आयु को छोड़ करके सभी कर्मों की स्थिति अशुभ होती है, जबकि अनुभाग बंध में उन्होंने जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बंध प्रशस्त होता है और अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग बंध अप्रशस्त होता है। अब यहां पर एक प्रसंग है कि एक ही कषाय है, एक ही समय में स्थिति भी डल रही है और अनुभाग बंध भी हो रहा है। तो ऐसी कैसी कषाय कि स्थिति को तो अशुभ कर रहा है और अनुभाग बंध को प्रशस्त कर रहा है। जैसे कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति तो अशुभ है और तीर्थंकर प्रकृति का अनुभाग बंध शुभ है। तो ये कैसे घटित होगा, प्रशस्त होगा, कैसे घटित होगा? उज्ज्वल से हम स्वामी महाराज ने स्थिति और अनुभाग के संबंध में चर्चा करते हुए धवला की 12वीं पुस्तक में लिखा कि जब व्यक्ति कोई भी कसाय का करता है, कोई भी कर्म बनता है, तो स्थिति बंद कोई भी नहीं चाहता, तुरंत फल चाहता है। और स्थिति का अर्थ होता है रोकना, रुकना। तो रुकना और रोकने वाली बात को कोई पसंद नहीं करता। अनुभाग बंद के इसलिए 2 भेद हैं कि अनुभाग बंद अनुभव में आता है, तत्क्षण अनुभव में आता है। जिस समय वह उदय में आता है उस समय उसको आनंद की अनुभूति होती है और दुख की भी अनुभूति होती है। स्थिति की सुख की अनुभूति नहीं होती, दुख की अनुभूति होती है। जो भी चीज किसी भी चीज की स्थिति बनती है तो उसमें उस व्यक्ति के लिए कोई ऐसा भाव नहीं होता, क्योंकि वो रोकता है हमें। इसलिए स्थिति बंध को, सभी कर्मों की स्थिति बंधों को अशुभ कहा। आयु बंध में 3 को शुभ इसलिए कहा कि हर व्यक्ति अधिक समय तक जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति आयु कर्म को, कोई भी व्यक्ति हो, नारकी, त्रियंच और देव, मनुष्य। नारकी मरना चाहता है, हमेशा मरना चाहता है, वो जीना ही नहीं चाहता। इसलिए आयु कर्म की स्थिति, वहां अनुभाग बंध की चर्चा नहीं की। आयु कर्म के अनुभाग में पुण्य और पाप की चर्चा नहीं की। वहां मात्र आयु कर्म की चर्चा की कि आयु कर्म की स्थिति नारकियों के लिए तो अशुभ है और देव मनुष्य त्रियंचों के लिए शुभ है, क्योंकि ये जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। अन्य कर्मों की स्थिति में जो है वो तुरंत अधिक से अधिक भोगना चाहते। साता कर्म का उदय आएगा तो व्यक्ति ये नहीं चाहते कि थोड़ा थोड़ा मिले, नहीं, जितनी साता है इसी समय मिल जाए, इसी समय मिलना चाहिए। तो हर कर्म को व्यक्ति अधिक से अधिक प्रेजेंट समय में भोगना चाहता है, अधिक से अधिक आनंद और सुख की अनुभूति उसी समय में लेना चाहता है। वो ये नहीं कहता नहीं थोड़ा आनंद अभी लूंगा, थोड़ा कल लूंगा, थोड़ा परसों लूंगा। वो तो कहता है कि नहीं, जितना आनंद आना है, सुख मिलना है, इसी क्षण मिलना चाहिए। इसलिए अनुभाग तो शुभ है और अशुभ भी है। दुख के लिए भी यही चाहता है कि दुख जो है जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। दुख की तो स्थिति कोई चाहता ही नहीं। तो ऐसा, लेकिन आयु कर्म को इसलिए स्थिति बंध में छोड़ दिया कि स्थिति बंध आयु का, 3 आयु का अशुभ नहीं होता, शुभ होता है। और अन्य कर्मों की स्थिति इसलिए अशुभ है। कसाय में, एक क्षणवर्ती कसाय में अनेक, एक समय का आप अनाज खाते हैं, कितने रूपों में परिणत हो जाता है, कितने रूपों में। उसमें क्या था उस अनाज में?
उसमें खून भी बन गया, मज्जा भी बन गया, सब कुछ बन गया, अच्छी चीजें भी बनी, बुरी चीजें भी बनी। उसी अनाज से अच्छी चीज भी बनी, लाभ भी हुआ, लेकिन उसी अनाज खाने से कुछ नुकसान भी हुआ। दवाई खाते हैं, दवाई खाने से कुछ लाभ भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। दवाई एक ही है, एक ही क्वालिटी की दवाई है, एक ही प्रकार का अनाज है, कुछ अंशों में लाभ है, कुछ अंशों में नुकसान होता है। ऐसा ही कर्म है। कर्म जो कसाय परिणाम आता है, एक समयवर्ती कसाय में कितना बड़ा भाव परिवर्तन में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने क्या गजब की बात कही। एक कसाय स्थान के बाद असंख्यात लोक प्रमाण, जगत श्रेणी प्रमाण योग स्थान हो जाते हैं, तब दूसरा कसाय स्थान आता है, और ऐसे अनेक कसाय स्थान हो जाते हैं, तब योग स्थान बनता है। तो एक समयवर्ती परिणामों में असंख्यात प्रकार के अध्यवसाय विद्यमान हैं एक समय में। उसी समय प्रकृति, पुण्य प्रकृति भी बन रही है, पाप प्रकृति बन रही है एक समय में। एक समयवर्ती परिणाम में पुण्य प्रकृति भी बन रही है और पाप प्रकृति भी बन रही है। 4 घातिया कर्म पाप हैं वो बन रहे हैं, उसी समय में तृष्णाम कर्म आदि पुण्य प्रकृतियां बन रही है एक समय में। एक समय में साता वेदनी कर्म बन रही है, नीच गोत्र बन रहा है। साता वेदनी, वेदनी में साता बांध रही है और गोत्र में नीच गोत्र बांध रहा है। यहां जाकर के उच्च गोत्र बांध रहा है, उच्च गोत्र, और वहां असाता बांध रहा है एक समय में। उच्च गोत्र और असाता का बंध एक साथ है। स्पर्श घटाया, कौन सा कर्म किसके साथ बन सकता है? उच्च गोत्र के साथ असाता कर्म, उच्च गोत्र के साथ में और भी निम्न प्रकार के जो अशुभ कर्म हैं वो बन सकते हैं। तो इस प्रकार के कर्मों के बंध की व्याख्या है। इनमें कोई एक समयवर्ती में पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में उदाहरण दिया कि एक अग्नि लकड़ी को जलाती है, भोजन को पकाती है, अंधकार को भगाती है। एक समयवर्ती लकड़ी जल रही है तो लकड़ी को जला के भस्म कर रही है, नाश कर रही है। उधर भोजन को पका रही है, तंदुर को, और उधर अंधकार को भगा रही है। अंधकार को भगाना शुभ मान रहे हैं और भात का पकना शुभ मान रहे हैं, लकड़ी का जलना अशुभ मान रहे हैं। तो एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते हैं, ऐसा न्याय है, दर्शन है। बंधुओं, एक अति महत्वपूर्ण सोचना, आज यह विशाल अतिशयकारी और अपने आप में अद्वितीय महिमा को लिए हुए यह जो देश नौदे अतिशय क्षेत्र आज संपूर्ण विश्व के सामने अपनी अटल छाप, अटल छवि छोड़ रहा है, इस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए आज लाखों लोग, करोड़ों लोग लालायित हो रहे हैं। पर उन्हीं दर्शनों में कई मुनि, कई आरिकाएं और कई व्रती श्रावक और श्राविकाएं भी ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, आएंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अतिशयकारी दर्शन करेंगे। जब मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, व्रती श्रावक आदि इस क्षेत्र पर आएंगे तो उनके आने पर उनके लिए कुएं के जल आदि की व्यवस्था करना भी उतना ही आवश्यक होगा जितना इस क्षेत्र पर अन्य सभी गतिविधियां आवश्यक हैं। तो उनके लिए कुएं के जल की व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक कुआं, जो भी महानुभाव, जो भी पुण्यार्जक को, जो भी श्रेष्ठी हो, जो चाहे कि जो भी इस क्षेत्र पर श्रावक, श्राविका, व्रती, मुनि, आरिका इस क्षेत्र पर पधारेंगे वो मेरे ही कुएं के जल को ग्रहण करेंगे। तो वह 15 कलश के माध्यम से एक कुएं की राशि यहां पर प्रदान कर सकता है। अपनी अपनी स्वीकृति वहीं से आप हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। वह कुआं 20 बाय 125 फीट, लगभग 20 फुट चौड़ा और 125 फुट गहरा वह कुआं होगा, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में पानी की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसा कोई अगर श्रावक हो, कोई श्रेष्ठी हो जो ये चाहे, जो ये सोचे कि कुएं की पूर्ति, पानी की पूर्ति तो मैं ही करूंगा, वे अपना नाम हमारे पास क्षेत्र कमेटी के पास पहुंचा सकते हैं। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में अमोलक जी, गोधा, मांडलगढ़। मेरे आराध्य गुरुवत भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 3000 वर्षों से उपेक्षित भूमि एक नया जीवन प्राप्त करने जा रही हैं। उस भूमि पर आपके निर्देशन में, आपके मंगल आशीष से जो नंद्याव्रत की स्थापना होनी है, उस नंद्याव्रत में 3 तरह के कलश और ध्वज स्थापित होंगे। नंद्याव्रत शाश्वत अविनाशी ध्वज कलश, कुंभ कलश और मांगलिक कलश, इन तीनों के स्थापनकर्ताओं को क्या क्या लाभ मिलेगा,
ऐसी सभी लोगों की जिज्ञासा है, कृपया समाधान करें। कल भी मैंने बताया था कि ये चीज़ वह है जो आपको पारसमणि का रूप देती है। पारसमणि स्वयं सोना नहीं है, लेकिन जिसे छूती है वो सोना बन जाता है। उससे भी बड़ी चीज़ होती है एक ऐसी चीज़ जो स्वयं अपने आप में पवित्र होती है और जिसे छू लेती है वह पवित्र हो जाता है। वह सम्मेद शिखर की माटी, जो माटी अपने आप में अनंत तीर्थंकरों के द्वारा शाश्वत अविनाशी है। अनंत काल से वहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, मुनि मोक्ष गए हैं और जाएंगे। ऐसी भूमि के द्वारा न जाने कैसी पवित्रता उसमें होती है, लाखों हजारों वर्ष के बाद भी आज भी पावन है। उसी माटी को स्थापित करके इन नए तीर्थों को जागृत किया जाता है। दीपक कभी सुता नहीं जलता, दीपक में जलने की योग्यता है लेकिन स्वतः प्रकट होने की नहीं है। कोई भी दीपक आज तक बिना निमित्त के नहीं जला। जलेगा अनंत काल तक जल सकता है, लेकिन जलेगा कोई ना कोई निमित्त मिलेगा और वो निमित्त स्वयं का नहीं होगा। कभी भी दीपक अपनी स्वयं अपनी अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता। कोई भी कितने प्रकार के दीपक होते मूल रूप से, और वो दीपक के लिए कोई ना कोई ज्योति चाहिए। मात्र एक दीपक होता था जिसे रत्न दीप बोलते थे, जो अपनी ज्योति स्वयं लेके आता था। लेकिन जो घृत दीपक जो आज वर्तमान में प्रचलित है, इसके लिए तो पर का निमित्त चाहिए ही चाहिए। तो आज जो क्षेत्र बन रहे हैं, अपने आप में ये क्षेत्र जो है, इनकी भूमि को जागृत करने के लिए इन कुंभों की वे महाकुंभ जो स्थापित किया जाएगा, पंचध्वज, ये शाश्वत अविनाशी उस सम्मेद शिखर की माटी के ऊपर स्थापित होगा, जिस माटी की एनर्जी क्षेत्र पर तो बिखेरेंगे और उसके माध्यम से, ध्वज के माध्यम से जो हवाएं उससे टकराएंगी और वो हवाएं जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक उनकी पावन करने की शक्ति होती है। कुंभ ध्वज में भी छोटे यंत्रों की स्थापना की जाएगी, वो भी यही काम करेंगे। बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि बुझे हुए दीपकों को, सजे हुए दीपकों को जलाने के लिए कोई ना कोई ज्योति चाहिए। तो इस 27 तारीख को चौलेश्वर की उस भूमि को जागृत करने के लिए वो ज्योति लाई गई है, जो इस बुझी हुई ज्योति को जगाएगी, प्रज्वलित करेगी। जय हो, जय हो, जय हो। बंधुओं, 27 तारीख को शाश्वत अविनाशी प्रलय विभीषिका को जो नष्ट करने में समर्थ है, देवों द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, तथा जिसमें सहस्राधिक हजारों कलशों में जिसमें सम्मेद शिखर की पावन रज जित कलशों में रखी गई है, वह नंद्यावर्त अपने आप में एक अलौकिक होगा, अपने आप में अद्वितीय होगा और अपने आप में अपनी महिमा को, और खासकर जिसकी स्थापना स्वयं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज करा रहे हो, तो अपने आप में विचार करो कि उस नंद्यावर्त की महिमा क्या होगी। ऐसे नंद्यावर्त में अपना योगदान देने से, अपना नाम लिखाने से एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो चूक जाए। आइए, कुछ घोषणा हमारे पास आई है। 6 कलश रतनलाल जी जैन भिवारी हरियाणा, 5 कलश कुंवर सेन सराफ सपरिवार दमोह, 5 कलश अरुण अंकुर जैन सागर, 7 कलश जितेंद्र पाटनी शिवानी पाटनी, 5 कलश पदमचंद जैन महावीर नगर जयपुर, 5 कलश जयप्रकाश जैन सपरिवार मंगलम सिटी अलवर, 5 कलश कमला जैन बरमुंडा पैकार्ड प्रेस, 5 कलश श्रीमती शांति देवी जी मॉडल टाउन सूरत गुजरात, 5 कलश श्यामलाल विपुल जैन शामली उत्तर प्रदेश, 5 कलश राजेश कुमार विपिन कुमार, 5 कलश अशोक कुमार सूरजमल जी सुशनेर आगरा, 5 कलश नेहा सचिन कटंगी जबलपुर, 5 कलश स्वर्गीय सतपाल जी पाटनी धर्मपत्नी कांता देवी भीलवाड़ा शाहपुरा वाले, 6 कलश ब्रह्मचारी हेमलता दीदी मुनिशोभ्यत इंटरप्राइजेस इंदौर समस्त जूस परिवार जूस सेंटर परिवार, 5 कलश अभय ज्योति जैन भिलाई छत्तीसगढ़, 5 कलश योगेश कुमार जैन अजमेर, 5 कलश नंदलाल जी मैनी जी छावनी कोटा, 11 कलश श्रीमती सुगंधी बाई जी बहेरिया वाला जैन परिवार सागर छत्तीसगढ़, 5 कलश सनत प्रतिभा समस्त जैन परिवार, 6 कलश कृतिका गरिमा जैन, 11 कलश मुकेश सुनीता पाटन प्रवीण समस्त परिवार, 11 कलश सौभाग्यमल जी बंथली वाले जयपुर सपरिवार, 5 कलश भैरूलाल जी चंदा देवी भीलवाड़ा वाले, 5 कलश राहुल अंकित संगीता जैन, 5 कलश प्रेमलता कमल कुमार सेठी गुलाबबाड़ी कोटा, 7 कलश राजेंद्र कुमार
शास्त्री नगर भीलवाड़ा। 5 शिला प्रियान अमित जैन करनाल हरियाणा। 5 शिला रिकिन विनयकांत दोषी ईडर गुजरात। 5 कलश विक्रम जैन बेंगलोर। 4 शिला श्री त्रिलोकचंद जी सोनी तलवंडी कोटा। 5 शिला देशव्रती उषा जी नरेश जी संघवी मुंबई। 5 कलश उत्कर्ष नीरज आकांक्षा जैन। 5 कलश व 1 शिला प्रद्युमन रेणु धौलपुर राजस्थान। 5 कलश शांति देवी शांतिलाल कैलाश नगर सूरत। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में ब्रह्मचारी बिमलेश जी दीदी दर्शनी। जय बोलो पंच परम परमेष्टि भगवान की जय। महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। कुंद स्वामी ने तीसरी गाथा के अंतर्गत यत्र निश्चय गौ समो सवत्त सुंदरो लोए, उन्होंने समय की परिभाषा करते हुए कहा है जिसका जिसके साथ एकत्व होता है निश्चय से वही समय है और वो सभी पदार्थों में घटित होता है। तो फिर दूसरी गाथा में कुंद स्वामी ने समय को 2 प्रकार से विभाजित किया है, स्व समय और पर समय। तो सभी पदार्थ जब समय है तो पर समय का अर्थ कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं, ये जिज्ञासा है। यत्न छेगो समूह सब्बत सुंदरो लोये, जो एकत्व भक्त रूप सुंदर है वो सबसे सुंदर रूप कहा। एकत्व भक्त का अर्थ है सबके अलग अपने अस्तित्व को पहचानना। स्पष्ट रूप से है कि दुनिया में सभी जीव सामान्य होते हैं, लेकिन असाधारण पहचान को अनुभव में लाना, अस्तित्व वस्तित्व आदि जो सभी गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, लेकिन एकत्व जीव में कौन सा असाधारण गुण है, वो है चेतना, वो है ज्ञाता दृष्टापना, वो है ज्ञायकपना। तो कुंद भगवान ने उस ज्ञायकपने को असाधारण पकड़ा, बाकी सबको छोड़ दिया, कोई चर्चा नहीं की। ज्ञायकपना जो असाधारण गुण है जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, वह ज्ञायकपने को सब में से निकाल के अलग लाओ। अलग का अर्थ है नहीं कि सबसे अलग हो जाओ, अलग का अर्थ है कि इन सब में से ऐसी कौन सी शक्ति है जो अन्य सभी द्रव्यों में नहीं पाई जाती, तो वो है ज्ञायक शक्ति। उस ज्ञायक शक्ति को एकत्व का नाम से संबोधन किया। एकत्व मात्र वो एक में है, जो लक्षण अन्य में न पाया जाए एक में पाया जाए, उसका नाम है एकत्व। सब द्रव्यों से अलग हो जाना, इसका नाम एकत्व नहीं है। एकत्व का अर्थ है वह असाधारण गुण को पकड़ो जो किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाए, मात्र एक में पाया जाए। ऐसा ज्ञायक स्वभाव जो अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता, जीव में पाया जाता, उस ज्ञायक भाव के स्वभाव को स्थित करने के लिए उन्होंने 2 भेद किए। क्योंकि ज्ञायक भाव तो सबके पास विद्यमान है, लेकिन एक शराब के नशे में होने से वो ज्ञायक भाव को भूल गया, और एक शराब के नशे में न होने से ज्ञायक भाव को पहचान रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा आगे जाकर के, जो रत्नत्रय में स्थित है। कितनी बड़ी बात कही। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, इतना सतलाचार फैल गया कि स्व समय स्पष्ट कह रहे हैं। स्व समय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है वो स्व समय है, वही समय सार है। पुद्गल कम प्रदेशम ठिए, जो पुद्गल भाव में स्थित यानी औदैक भाव, पुद्गल प्रदेशों में स्थित अर्थ है औदैक भाव। औदैक भाव का अर्थ है जैसा निमित्त मिला वैसे परिणाम कर लिए। जैसा निमित्त मिला, दुश्मन आया द्वेष कर लिया, अपना व्यक्ति आया राग कर लिया, इष्ट वस्तु आई राग हो गया, अनिष्ट आया द्वेष हो गया। ये सब पुद्गल कर्म प्रदेशों हैं। पुद्गल कर्म प्रदेशों का 2 अर्थ, कर्म और नो कर्म। कोई भी चीज हमें दिखी, हमने उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर ली, राग द्वेष कर लिया। कर्म का उदय आया, क्रोध का उदय आया, क्रोध कर लिया। असाता का उदय आया, रो पड़े। साता का उदय पड़ा, हंस पड़े। तो ये जो कर्म प्रदेशों के अनुसार कठपुतली बनकर के जीव नाच रहा है, ये कर्म प्रदेशों में स्थित है। यानी ये कर्म प्रदेश में, यानी कर्म के अनुसार अपनी परिणति कर रहा है। कर्म के अनुसार नहीं नाचना है, कर्म को अपने अनुसार नाचना है। अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, तबला बजाने वाला तबला बजाएगा,
लेकिन नाचने वाला नाचे ये कोई नियम नहीं है। नाचने वाला नाचेगा ये कोई नियम नहीं। नचाने वाला नचाएगा, कर्म तो नचाएगा, कर्म तो नचाएगा, लेकिन नाचने वाला नाचे ये कोई नियम नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आप लोग जब बाजे बजते हैं तो आपके पैर थिरकने लगते हैं, वहीं महाराज लोग भी खड़े थे, उनके तो नहीं थिरकते। तो नाचने वाला नचाएगा, लेकिन नाचे तब ना। तो पुद्गल जो नाचने वाले के अनुसार नाचता है वो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है। और जो रत्नत्रय में स्थित है, और रत्नत्रय का स्थित का अर्थ उन्होंने कहा एकत्व विभक्त, यानी ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव को, उस असाधारण शक्ति को पहचानो जो किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। वही तो आनंद है। आप संसार अवस्था में आनंद क्या है? जो दुनिया के पास नहीं वो मेरे पास है, वही तो मूल्यवान है। बाजार में मूल्य किसका होता है? जो किसी दुकान पे माल नहीं बिके और एक पे मिले तो वो अनमोल होता है। जो भाव में देगा वो लोग। अनमोल वह नहीं है जो हर बस दुकान पे मिलता है, अनमोल वह है जो कहीं नहीं मिलता है, यहां मिलता है। इससे अनमोल वह है जो मात्र जीव द्रव्य के पास मिलता है। उस तक पहुंचने का साधन क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये कुंद कुंद भगवान का अभिप्राय है। असाधारण एक जो सारी दुनिया से अलग, वो एक है, दो नहीं है। वो ज्ञायक भाव एक है। उस एक में स्थित हो जाना, एक समय के लिए भी ज्ञायक भाव आ जाए तो वो लोक में सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, अद्भुत है, अनुपम। बंधुओं, 5 शिला महेश चंद जी जैन अजमेर सपरिवार, 5 शिला एवं 5 कलश गंभीर मल जी मालती देवी जी जैन काली नगर इंदौर, 5 शिला गीसालाल जी लाड देवी जैन मेहर कला वाले फरीदाबाद, 5 शिला श्री बाबूलाल जी जैन राजपुर जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश, 5 शिला एवं 10 कलश श्रीमती चंदाबाई जैन बाल ब्रह्मचारी मुकेश जी जैन सागर मध्य प्रदेश, 5 शिला स्वर्गीय बालचंद जी शकुंतला देवी जी जैन सेठी कॉलोनी जयपुर, 5 शिला विवेक नीतू रक्षित जैन, 11 कलश नैमीचंद आभा जैन टोंक पारोली वाले, 11 कलश चेतन कुमार जैन गदिया परिवार भीलवाड़ा, 5 कलश स्वरूप देवी सुशील कुमार जी जैन बड़जात्या माणिक्य नगर भीलवाड़ा, 7 शिखर जी रज कलश राम स्वरूप जैन मंजू जी जैन जनक जैन, 10 शिला अनिल जैन किरण जैन पिपरई, 5 कलश व 1 शिला बातिका राकेश सुशील जैन इंदौर, 11 कलश निहाल चंद रोहित जैन कोटा एवं 5 कलश उषा राजेश वर्षा जैन मदनगंज किशनगढ़ वालों की ओर से प्रदान किए गए। सभी दान दातारों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजा करके अनुमोदना करेंगे। अंतिम जिज्ञासा के रूप में ब्रह्मचारी सुनीता दीदी सागर। मुनि श्री निर्यापक सुधा सागर महाराज जी के चरणों में त्रकाल कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है, नरकों में असंख्या सम्यक दृष्टि जीव हैं, वहाँ पर आस्तिक अनुकंपा प्रशावादी भाव के मात्मक रहते हैं, और महाराज जी पर का निमित्त पाकर ज्ञायकपना कैसे घटित होगा? ज्ञायक अपना स्वभाव कैसे किसमें छोड़ेगा? पर का निमित्त पाकर कहाँ पे? असंख्या समूह। अभी आपने बताया ना महाराज श्री जी। 2 प्रश्न। सम्यक दृष्टि की बात नहीं की, मैंने रत्नत्रयधारी की बात कही। सम्यक दृष्टि एक जानता है। देखो हमारे यहाँ आचार्य ने बहुत अच्छी वजह है, वह एकत्व भक्त के 3 रूप, एक श्रद्धा रूप, एक ज्ञान रूप और एक अनुभव रूप। तो श्रद्धा रूप जो क्रिया है, श्रद्धा में वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसी श्रद्धा करने वाला अविरत सम्यक दृष्टि है। वो ज्ञायक स्वरूप पर श्रद्धा करता है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञायक दृष्टि है, ऐसा ही है, ऐसा करता है। जानने वाला कहता है वो जान रहा है कि ऐसा कैसे है, क्योंकि अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। सम्यक दृष्टि जानता नहीं है, सम्यक दर्शन के माध्यम से वो कहता है आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, बस है। गुरु ने कहा है, शास्त्र में कहा है। ज्ञानी क्या कहेगा? मैं जानता हूं अन्य द्रव्यों में नहीं है, वो हुआ पोहे करता है। ज्ञान का अर्थ हुआ पोहे, इसमें नहीं है इसमें है, ऐसा कहलाता है सम्यक ज्ञानी। और अनुभव करने वाला, मैं साक्षात अनुभव कर रहा हूं। अब वो गुरु को नहीं लाएगा बीच में, शास्त्र को नहीं लाएगा, वो कहे ऐसा ही है। तो चारित्र जब प्रकट हो जाता है,
इसलिए कुंदकुंज स्वामी ने वहाँ तीनों कहे। सम्यक दृष्टि के साथ तीनों नहीं घटित होंगे, वो श्रद्धा रूप में जानता है, रुचि रूप में जानता है, उसकी रुचि है, श्रद्धा है। नारकियों में भी गायक स्वभाव को श्रद्धा है, त्रियंचों में भी श्रद्धा है, असंख्यात अविरत दृष्टि है। ये माँ श्रद्धा गुण की अपेक्षा से ही जानना, अनुभूति कभी अविरत सम्यक दृष्टि को नहीं हो सकती, क्योंकि अविरत बना बैठा है। वह सर्वघाती प्रकृति कर्म सिद्धांत के अनुसार जब तक सर्वघाती प्रकृति बैठी है, अनुभव आता है चारित्र गुण से, और चारित्र गुण को सर्वथा घात करने वाली तीन प्रकृति है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। ये तीनों सर्वघाती प्रकृति हैं, और सर्वघाती प्रकृति के लिए पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने स्पष्ट कहा, अपने प्रतिपक्षी जो ढांकने वाला गुण है उसका किंचित मात्र भी प्रकट नहीं होने देना, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी। तो चारित्र गुण जो अनुभूति कराता है उसके किंचित मात्र को अनुभूति को प्रकट नहीं होने देती ये तीन कसाएं। इसलिए जब तक ये तीन कसायों का उदय है तब तक उसे ज्ञायक जो आत्मस्वरूप है अनुभूति रूप नहीं रहता, श्रद्धा रूप और ज्ञान रूप रहता है। ज्ञान रूप तीन परिणति होती हैं, ज्ञेय रूप ज्ञान, ज्ञान रूप ज्ञान और आत्मानुभूति रूप ज्ञान। ज्ञेय रूप ज्ञान ज्ञेय में ठहरा हुआ है, ज्ञेय के अनुसार परिणमन कर रहा है। ज्ञान रूप ज्ञान ज्ञान से जान रहा है, लेकिन वो ज्ञेय रूप परिणमन नहीं करता। और ऐसी तीसरी दशा प्रकट हो जाती है कि वो ज्ञेय से निर्वर्त हो जाता है और ज्ञान में स्थित हो जाता है, उसको चारित्र बोलते हैं। बंधु 10 मिनट का समय आज के जिज्ञासा समाधान में और अधिक बढ़ गया है, इसलिए आगे और जिज्ञासा ले लेते हैं। पंडित ब्रजेश जी शास्त्री महुआ अगली जिज्ञासा के रूप में। 5 कलश की राशि हमारे पास प्राप्त हुई है श्रीमती अरुणा सुषमा अनुश्री जैन झांसी से। आइए अगली जिज्ञासा पंडित ब्रजेश जी शास्त्री। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्मस्य मूलम धनम, ऐसा आचार्य चाणक्य का एक सूत्र मैंने पढ़ा था पूज्य मुनिश्री, और वर्तमान में देखा भी जा रहा है जो भी धर्म संप्रदाय धर्म से संपन्न है उन धर्मों का बहुत विकास और प्रचार प्रसार हो रहा है। उदाहरण के तौर पर पूज्य महाराज श्री इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को ले सकते हैं। पूर्व में ऐसा ही बौद्ध धर्म आदि के साथ भी था। तो धर्म का जब इतना महत्व है, ये जो अपन तीर्थ क्षेत्र आदि निर्माण करते हैं वह भी धर्म से ही संभव है। तो महाराज श्री अपने धर्म में प्रायः धर्म को धन को परिग्रह निकृष्ट इस प्रकार के संज्ञा क्यों दी जाती है महाराज श्री? नमोस्तु महाराज। पहली बात तो किसी भी दर्शन के नाम लेकर के जिज्ञासा करना इस मंच पर वर्जित है, और किसी भी प्रश्न की आलोचनात्मक व्याख्या करवाना उचित नहीं होती। आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप किसी धर्म के ऊपर या धर्म की तुलनात्मक व्याख्या करना आज वर्तमान में उचित नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र का युग है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्र कानून ने आज़ादी दी, और कानून के विरुद्ध कोई भी वाच करना विरुद्ध राज्यातिक्रम माना जाता है। तो इस प्रकार की बातों से कोई मतलब नहीं निकलता। रही बात धर्म का टाइटल जो है, धर्मचंद नाम रख देने से वो धर्मचंद नहीं हो गया, महावीर नाम रख देने से वो महावीर नहीं हो गया। यदि धर्म का नाम करने से कोई तो कहता है बलि चढ़ाना धर्म है, हिंसा करना धर्म है, तो अब धर्म की मान्यताएं, एक धर्म होता है जो स्वभाव रूप होता है और एक धर्म विचारों का होता है। 4 लोग ने विचार कर दिया तो धर्म हो गया। लोग वहाँ के पशुओं को मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, धर्म के नाम पर काटते हैं। जब धर्म के नाम पर काट रहे हैं तो क्या वो धर्म हो जाएगा? रही बात धन दौलत की, बाह्य पुण्य की, जैन दर्शन स्पष्ट कहता है ये धर्म से प्राप्त नहीं होता, धर्म से प्राप्त नहीं होता, धर्मात्मा को भी प्राप्त होता है, धर्म से ही प्राप्त होता है, ऐसी बात नहीं है। इनके लिए अलग से क्रियाएं की गई हैं, जो बहुत बड़े बड़े दान देते हैं, बड़े बड़े परोपकार करते हैं, बड़े बड़े आवास दान देते हैं, गरीबों की झोपड़ियां बनाते हैं, गरीबों के भंडारे खोल देते हैं, इनसे धन प्राप्त होता है। आज किसी ने खोल दिया धन के, जाओ जितने लोग हैं सब हमारे यहाँ भोजन करेंगे, चाय
धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, अब इनको पुण्य बंध होता है। पुण्य का बंध जो है वह सच्चे धर्म से संबंध नहीं रखता, बल्कि सच्चा धर्म तो पुण्य पाप से ऊपर उठता है। पुण्य पाप को लोहे की सोने की बेड़ी कह के त्रिखाता किम होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदि। कुंद कुंद भगवान कहते हैं वो सुशील कैसे हो सकता है जो हमें संसार में प्रवेश कराता है। तो सदा ये धर्म कमाने की नीति, रावण के पास धन ज़्यादा था, राम के पास धन नहीं था। रावण ज़्यादा शक्तिमान था, राम शक्तिमान नहीं थे। किसको धर्मात्मा कह दिया जाए? रावण के पास जो था राम के पास नहीं था। शक्तिमान भी रावण था, धनवान भी रावण था, बुद्धिमान भी रावण था। बुद्धिमान पे बहुत बुद्धिमान था, रामचंद्र जी भी ज़्यादा बुद्धिमान था, तभी तो लक्ष्मण को ज्ञान लेने भेजा था। बुद्धिमान ज़्यादा, ज्ञान धनवान ज़्यादा, शक्तिमान ज़्यादा, और रामचंद्र जी तीनों में कमज़ोर। लेकिन आज मंदिर किसके बन रहा है? दशहरा मैदान में कौन जल रहा है? इसी से अंदाज लगाइए, क्योंकि बाह्य परिग्रह जो है उसके पुण्य बंध का अलग कारण है और मोक्ष मार्ग के कारण अलग हैं, ऐसा मान। अगली जिज्ञासा के रूप में रेखा देवी जी जैन महुआ, 6 संबित शिखर जी रज कलश प्रदीप जैन घमंडी परिवार की ओर से अशोकनगर, 10 कलश आनंद कुमार जी जैन ईसागढ़ वालों की ओर से। इन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से एक कलश रखे हैं, और 5 कलश श्री संतोष कुमार जी सुबोध कुमार जी मोदी परिवार मुंगावली वालों की ओर से। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में रेखा देवी जी जैन महुआ। 11 कलश महावीर प्रसाद जी राजमती देवी जी जैन इम्फाल मणिपुर। गुरु भगवान के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि स्वाध्याय में आता है कि महापुरुषों को और मुनिराजों को जो विद्या और सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, जीव होती हैं या अजीव होती है? जो रिद्धियां व सिद्धियां मुनिराजों को प्राप्त होती हैं वो रिद्धियां और सिद्धियां जीव होती हैं या अजीब होती हैं? रिद्धियां अलग होती हैं, सिद्धियां अलग होती हैं। रिद्धियां का अर्थ होता है आत्मा के गुणों का विशेष आविर्भूत होना। उनमें देवताओं का कहीं हाथ नहीं होता, उनको वो आत्मा में से ही प्रकट होती है। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म और मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से विशेष रूप की रिद्धियां प्राप्त होती है। कुछ रिद्धियां जो हैं अन्य गुणों के प्रकट होने से होती है, अपने आत्मा के गुणों की हैं, यानी वे सब सजीव होती हैं। चेतन आत्मा से जो भी प्रकट होता है उनको असाधारण गुण होने के कारण जीव संज्ञा ही प्राप्त है। रही बात विद्याओं की, तो विद्याओं का अर्थ होता है देवता। देवताओं का नाम विद्या होता है, यानी जितनी सिद्धियां और विद्याएं होती हैं, विद्याएं होती हैं, सब सजीव होती हैं, अजीब कोई सिद्धि नहीं होती। बंधु, श्रीमती पुष्पलता राव का रामगंज मंडी ने स्मृति स्वर्गीय श्री केवल चंद जी की स्मृति में कुछ चांदी मंदिर के लिए प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। आइए अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हमारे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में रानू बड़जात्या मुंबई परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आने वाली मोक्ष सप्तमी को कई कन्याओं का 7वां उपवास होगा, अतः उसका सम्यक उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु 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 गुरुवर। दोबारा चला दो। हमारे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में रानू बड़जात्या मुंबई परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आने वाली मोक्ष सप्तमी को कई कन्याओं का 7वां उपवास, आने वाली अतः उसका सम्यक ओम शांति। आने वाली मुकुट सप्तमी को आने वाली मुकुट सप्तमी को कई कन्याओं का 7वां उपवास होगा, उद्यापन कैसे करें? मुकुट सप्तमी को जो उपवास पूरे हो जाते हैं, कई सारी कन्याएं उपवास पूरे हो जाते हैं, हाँ, उद्यापन कैसे करें? तो उद्यापन उसी किताब में लिखा है भाई, जहाँ मुकुट सप्तमी आपने व्रत लिया था उसी में सब व्रतों के उद्यापन लिखे रहते हैं। प्रत्येक व्रत का उद्यापन अलग अलग होता है। सामान्य रूप से उद्यापन विधि यह है कि जो व्रत आपने किए हैं उस उद्यापन के दिन वह व्रत करें, और जो पूजा पाठ आपने की है उसको बड़े रूप में विधान का रूप लेकर करें, और कुछ ना कुछ मंदिरों में पात्र को दान दें। अब हर व्रत में दान अलग अलग लिखा है, कहीं संख्या दान लिखा है,
कहीं कुछ छत्रदान लिखा है, कहीं उपकरण दान लिखा है। तो इस प्रकार का उस कथा के अंतर्गत जो रहता है उसके अनुसार ही करना चाहिए। उद्यापन का अर्थ होता है प्रभावना करना, ऐसा उद्यापन करना कि तुम्हारे व्रत को देखकर दूसरे के व्रत लेने का भाव हो जाए, यह वास्तविक उद्यापन है। इस प्रकार से आज का जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। आइए आज पूज्य मुनि श्री को नवदा भक्ति पूर्वक निरंतराय आहारचर्या कराने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त करा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई,